हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली में प्रैक्टिस वन को करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट है जिसे हम लोग करने की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राज ट्रेडर्स ने अपना व्यवसाय 2 जून 2025 से प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्रिएट कंपनी कंपनी बनाएंगे। तो कंपनी किसके नाम से बनाएंगे, तो कंपनी हम राज ट्रेडर्स के नाम से बनाएंगे। राज ट्रेडर्स पूरी बाजार, एड्रेस में हम पूरी बाजार डाल देंगे। स्टेट में हम उत्तर प्रदेश लिख देंगे। पिन कोड 273404। मोबाइल नंबर में हम मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम जो भी डिटेल हमें पता है लिख सकते हैं। कंपनी स्टार्ट कब से कर रहा है, तो 2 जून 2025 से कर रहा है। बिना पासवर्ड के हम इस कंपनी को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम कंपनी बना लेंगे तो कंपनी बनाने के बाद हम देखेंगे कि राइट साइड में यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज में राज ट्रेडर्स आ गया है। यानी कि राज ट्रेडर्स क्या हो गया, बन गया है। मंडे से स्टार्ट हुआ है 2 जून 2025 से। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जीएसटी एक्टिवेट करना होता है। जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और इसके बाद हम स्टेशन टैक्सेशन में चले जाएंगे, यानी कि F3 प्रेस कर देंगे। सबसे पहले इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को यस करेंगे। उसके बाद शेयर अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। उत्तर प्रदेश रहने देंगे, रेगुलर रहने देंगे, एक्सेसिव ऑफ अदर टेरिटरी नो रहने देंगे। जीएसटी नंबर लिख देंगे और यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे इसको इन्वेस्ट कर देंगे और इसको एफ करके सेटल जीएसटी डिटेल्स को एफ कर लेंगे और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी स्लैब रेट लिख देंगे 18% और एंटर करके हम जो है जीएसटी क्लासिफिकेशन को यूज कर देंगे और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे एक्सेप्ट करेंगे स्टेचुटरी टैक्सेशन का विंडो वापस आ जाएगा। इसमें हम फिर से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी जीएसटी एक्टिवेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और कुछ लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर कौन सा क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लें आईजीएसटी का। आईजीएसटी का लेजर हमें बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी में होगा। और अगर यहाँ पर जीएसटी ऑप्शन नहीं दे रहा है, केवल अदर ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी जीएसटी एक्टिवेट नहीं हुई है। जीएसटी एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह हम सीजीएसटी भी इसी तरह हम बनाएंगे और यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह एसजीएसटी है, स्टेट टैक्स। यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम पीएनबी बैंक में कुछ ओपनिंग बैलेंस है, बोल रहा है व्यवसाय प्रारंभ करते समय निम्न बैलेंस थे। तो व्यवसाय प्रारंभ करते समय इसके पास जो बैलेंस थे वो कौन कौन से थे, कैश में 50,000 था, पीएनबी बैंक में 15,000 था। तो पीएनबी बैंक का हम एक लेजर बना लें और इसको जो है बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। इसका अकाउंट नंबर लिख देंगे, आईएफएससी कोड लिख देंगे। इसके बाद हम ब्रांच लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद हम सीधे आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस में और इसका ओपनिंग बैलेंस 15,000 था। 15,000 लिख करके हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे अल्टर ऑप्शन पे और अल्टर में हम कैश ऑप्शन पे आएंगे। कैश लेजर को अल्टर करेंगे और इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधे ओपनिंग बैलेंस में आएंगे और 50,000 का एंट्री करके एंटर कर देंगे। हमारा कैश और बैंक का लेजर रेडी हो गया है। अब हम देखना है आपको कि लेजर कौन कौन से बने हैं, तो डिस्प्ले में आकर के देख सकते हैं। कैश का है, जीएसटी का है, पीएनबी का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, एसजीएसटी का है। ठीक ना। ये सारे जो है आपके लेजर बन के रेडी हुए हैं। इसमें कैश का और प्रॉफिट एंड
F11 प्रेस करके इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में, और इन्वेंट्री फीचर्स में हम